Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Sarika Sa. Today I explain Standard 8 the best Christmas present in the world. The best Christmas present in the world. Okay. Before you read, there are some dates and periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read here mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? Listen beta. This is वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. यह कौन सा है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है. हमारी हिस्ट्री में जो कुछ डेट्स होती हैं, जिन डेट्स को हम लोग, उस तारीखों को हम लोग साल के साथ याद रखते हैं कि उस साल में कौन सी इवेंट हुई थी, राइट? तो इसीलिए हमारे जीवन में डेट्स एंड टाइम पीरियड का बहुत महत्व होता है. और यही एक स्टोरी है जो 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम की है और यह रियल स्टोरी है. और उस टाइम पर क्या हुआ था, जर्मन एंड ब्रिटिश जो ट्रूप थी उन लोगों के बीच में क्या हुआ था, कौन सा फेस्टिवल उन्होंने सेलिब्रेट किया था और उस समय की क्या क्या सिचुएशन थी, वो सारी बातें इस स्टोरी में हमें पता चलेंगी. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस स्टोरी में कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं. सो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर इज़ जिम इज़ अ ब्रिटिश ट्रूप का एक क्या है, सोल्जर है, एक सैनिक है जो वॉर में जाने से पहले एक स्कूल में क्या थे, इंग्लैंड की डॉर्सेट सिटी में एक टीचर थे. ठीक है. और वो टीचर होने के बाद जब वॉर में शामिल हो गए और उन्होंने क्या, आर्मी ज्वाइन कर ली. वह बहुत ही ब्रेव थे, फ्रेंडली थे एंड काइंड ओपन हार्टेड व्यक्ति थे. देन क्रिसमस के टाइम पर जर्मन आर्मी ने जब सेलिब्रेशन करने को कहती हैं तो उस समय क्या हुआ था एक्चुअल में, वो सारी बातें इस जिम के लेटर्स के थ्रू हमें पता चलती है इस स्टोरी में. सेकंड कैरेक्टर है कोनी जो है वो कौन है, जिम की वाइफ है जो अपना सादा जीवन बिताती हैं. और जिम, उनके हस्बैंड जब वॉर में चले जाते हैं तो वो उनका उस टाइम पर उनका जो घर है वो भी बर्न हो जाता है. वो काफ़ी तकलीफ़ों के साथ जीती है. वो एक अच्छी लेडी है और अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं. इसी तरह थर्ड है ऑथर इट मीन्स जो इस स्टोरी को हमें बताने वाले हैं, जो इसके राइटर हैं. फोर्थ कैरेक्टर इन दिस स्टोरी इज़ हैंस वुल्फ जो है वो एक जर्मन ट्रूप के जो है कैप्टन है और वो ट्रूप में जाने से पहले ऑर्केस्ट्रा में वर्क करते थे जो जर्मन में है. ओके. और वो भी बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं और थे मीन्स. और वो उस समय का सारा हमें बताते हैं कि क्या हुआ था. अब ऑथर, इस स्टोरी की शुरुआत हम फर्स्ट पोर्शन से करेंगे जहाँ से ऑथर को लेटर किस तरह से मिला. एक बार ऑथर जो है वो जंक शॉप की दुकान पर जाते हैं. कहाँ जाते हैं? जो है ब्रिटपोर्ट पर, और जो इंग्लैंड में स्थित है. वहाँ जाने के बाद उन्हें ख़रीदना होता है एक रोल टॉप डेस्क परचेस करने के लिए वो वहाँ जाते हैं. तो जो शॉपकीपर होता है वो उनसे कहता है कि ये वाला रोल टॉप डेस्क ले लो जो 19th सेंचुरी का है और पूरा का पूरा ओक ट्री का बना हुआ है. ओक ट्री, यू नो दैट, ओक की जो वुड होती है उससे बना हुआ है. लेकिन वह क्या था, बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था. फिर
राइटर की जो नज़र है वो कहाँ पड़ती है, एक बेड कंडीशन में पड़ी हुई रोल टॉप पर पड़ती है, जिसका कि वो पूरी की पूरी किस तरह से होती है, टूटी फूटी सी होती है, उसकी बहुत ख़राब हालत होती है। एंड क्लमजीली होती है, उसको वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ठीक है, यह मुझे सस्ते दामों में मिल रही है तो क्यों ना मैं इसे ही परचेज़ कर लूँ। सो वो क्या करते हैं, ऑथर उस टूटी फूटी सी जो रोल टॉप डेस्क है उसे वो परचेज़ कर लेते हैं, और उसके लिए उन्हें क्या बहुत कम जो रुपीस है वो देना पड़ते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि इसे मैं अपने घर पर ले जाता हूँ। फिर वो जब वो पेमेंट करने के बाद घर पहुँचते हैं तो घर में वो उनका जो वर्करूम है एट द बैक ऑफ द गैरेज, वहाँ जाकर उसे रख देते हैं। देन आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। फिर वो कहते हैं कि मैंने उस पर क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस से के एक दिन पहले का टाइम, उस टाइम पर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, यानी उसे रिपेयर करना शुरू किया। सो आई रिमूव द रोल टॉप। अब उन्होंने क्या, कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द लाइक ड्रॉवर्स। उन्होंने वो जो रोल टॉप डेस्क थी उसके ऊपर जो पूरा का पूरा उसे क्या किया, उसको पुल किया। उसे पुल्ड करने के बाद उसके सारे ड्रॉवर्स ओपन किए, और उसके ऊपर जो विनेर इट मीन्स जो लेयर थी, जो सनमाइका लगा हुआ था, जो कि पूरा का पूरा क्या हो चुका था, बारिश की वजह से भीग गया था, और भीगने से वो थोड़ा जो है वो उपसा गया था, ऊपर सा आ गया। जो डेस्क होता है वो पूरा का पूरा वाटर और फायर ये दोनों से बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुका होता है। फिर जो ऑथर है वो सोचते हैं कि इसे मुझे कैसे भी कर ठीक करना है। फिर वो क्या करते हैं, वन बाय वन उसके जो ड्रॉवर्स दिए हुए हैं उन ड्रॉवर्स को ओपन करते हैं। फर्स्ट 2 ड्रॉवर्स तो इजीली ओपन हो जाते हैं, लास्ट 1 ड्रॉवर उनसे ओपन नहीं होता है। वो सोचते हैं शायद इसे बहुत ही टाइटली बंद किया गया है, फिर भी वो उसे ओपन करते हैं। देन दे फाउंड, फिर वो वहाँ पर एक सीक्रेट ड्रॉवर उन्हें वहाँ पर दिखाई देता है। फिर वो उस सीक्रेट ड्रॉवर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक टीन का बॉक्स दिखाई देता है, और टीन के बॉक्स के ऊपर एक टीन का बॉक्स, इट मीन्स लाइक अंडरस्टूड ना दैट जैसे लोहे का बक्सा होता है पुराने ज़माने में, उस तरह का एक बॉक्स दिखाई देता है। फिर वो क्या करते हैं, उस बॉक्स को निकालते हैं। उस बॉक्स के ऊपर एक पेज, एक रूलिंग पेज लगा होता है जिसके ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ होता है, और उस पर लिखा होता है जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25th 1915 टू बी बर्न्ड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। यानी इस तरह का उस पर एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है। उस टाइम पर राइटर सोचते हैं कि मुझे यह क्या है, इसे टच नहीं करना चाहिए क्योंकि यह लेटर किसी का पर्सनल लेटर हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एक बार देखना तो चाहिए। अगर किसी का इम्पोर्टेंट लेटर हो तो मुझे उसे पहुंचाना पड़ेगा। सो वो फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक बार गलती कर ही लेते हैं, हम किसी और की चीज़ को हाथ लगा लेते हैं। जनरली क्या होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी की चीज़ मिलती है जिसे हम नहीं जानते वो किसका है तो हम उसे टच नहीं करते हैं, हम किसी का पर्सनल थिंग्स को टच नहीं करते, पर्सनल लेटर वगैरह हम पढ़ते नहीं है। लेकिन ये बहुत ओल्ड डेस्क थी और इस पर जो लेटर था उसकी डेट भी बहुत ओल्ड थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इसे पढ़ लेना चाहिए। फिर जब वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक एनवलप निकलता है और उस एनवलप पर एक एड्रेस लिखा हुआ होता है। राइटर सोचते हैं कि ये एड्रेस जिसने भी लिखा है, जिसका भी लेटर है, मुझे ये लेटर उस तक पहुंचाना चाहिए। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। देन नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इट मीन्स इन व्हाट रिटन इन दैट लेटर, उस लेटर के अंदर क्या लिखा था वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?